नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन गुरुवार देर रात भारत दौरे पर पहुंचे। ब्लिंकन ने यहां विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों देशों के मंत्रियों के बीच दो बैठक जारी है। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा, भारत एक वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरने वाला देश है। अमेरिका शांत और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए भारत का सपोर्ट करता है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ब्लिंकन के दौरे से भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। ये 5वीं बार है जब भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग हो रहा है। इससे पहले गुरुवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे थे। 2+2 डायलॉग की शुरुआत 2018 में हुई थी। इसका लक्ष्य भारत अमेरिका के बीच इंडो पैसिफिक में रक्षा सहयोग बढ़ाना है। उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा के लिए चुनावी मैदान में एक नई परेशानी खड़ी हो सकती है। मैदान में उनके ही नाम का एक और प्रत्याशी है। खास बात यह है कि उनके नाम के पीछे भी गुढ़ा ही लगा हुआ है, यानी अब मैदान में राजेंद्र सिंह गुढ़ा नाम के 2 प्रत्याशी होंगे। गुरुवार को नाम वापसी के बाद जब अंतिम प्रत्याशी सूची जारी होने लगी तो ये विवाद सामने आया, जिसके बाद देर रात तक विवाद चलता ही रहा। रात 8 बजे तक मतपत्र की सूची प्रकाशन रुकी रही। इस पूरे मामले में विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत भी की है, जिसमें लिखा है, इससे उन्हें नुकसान होगा। उदयपुर वाटी से शिवसेना से राजेंद्र सिंह गुढ़ा और निर्दलीय टोरी निवासी राजेंद्र सिंह ने नामांकन भरा। दोनों का नामांकन मंजूर भी हो गया। अंतिम रूप से प्रकाशित होने वाले प्रत्याशी सूची में दोनों अपने नाम के पीछे गुढ़ा लिखवाना चाहते थे। इस पर विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने ऐतराज जताया और कहा कि इससे उन्हें नुकसान होगा। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने सहायक निर्वाचन अधिकारी से जांच करवाई तो सहायक निर्वाचन अधिकारी ने टोरी निवासी राजेंद्र सिंह गुढ़ा को गुढ़ा के नाम से नहीं जानने की रिपोर्ट दी। दिल्ली में गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह के बीच हल्की बारिश हुई। बारिश से दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 8 दिनों के बाद 400 के नीचे रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले 2 नवंबर को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 था। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक शुक्रवार यानी 10 नवंबर को सुबह 9:30 बजे दिल्ली के मुंडका में एयर क्वालिटी इंडेक्स 353, आईजीआई एयरपोर्ट में 331, आईटीओ बस स्टैंड में 397, जहांगीरपुरी में 395 और लोधी रोड में 345 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली से सटे नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 दर्ज किया गया। बारिश होने से धुंध भी छट गई। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होने के बावजूद दिल्ली की हवा खतरनाक है। 301 से 500 के बीच AQI को सेहत के लिए बहुत खराब माना जाता है। इधर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस कौल ने कहा कि शायद भगवान ने दिल्ली के लोगों की प्रार्थना सुन ली, लेकिन पिछले 6 साल से सरकार क्या कर रही थी। प्रदेश में नाम वापसी के बाद अब उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम प्रयासों के बावजूद ज्यादातर जगहों पर बागी उम्मीदवारों को मनाने में सफलता मिली। प्रदेश में नाम वापसी के बाद कांग्रेस और बीजेपी के 40 से ज्यादा बागी चुनावी मैदान में हैं। इनमें से ज्यादातर निर्दलीय हैं। कुछ को तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने टिकट दे दिया है। 25 सीटों पर बीजेपी के बागी तो 20 सीटों पर कांग्रेस के बागी चुनाव लड़ रहे हैं। बागियों के हिसाब से बाड़मेर की शिव सीट सबसे हॉट सीट है, जहां कांग्रेस का 1 और बीजेपी के 2 बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। बीजेपी के बागी जालम सिंह रालोद शिव सीट से और तरुण राय कागा आरएलपी एसएसपी गठबंधन के टिकट पर लड़ रहे हैं। जेजेपी ने भी कुछ बागियों को टिकट दिया है। बागियों ने कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। सीएम के नजदीकी नेता सुनील परिहार भी बागी हो गए हैं। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले की जांच कर रही एथिक्स कमेटी शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद ये रिपोर्ट 4 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के विंटर सेशन में लोकसभा में पेश की जाएगी। इसमें महुआ के निष्कासन की सिफारिश को लेकर वोटिंग हो सकती है। बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता में
कमेटी ने गुरुवार को बैठक की और 469 पन्नों की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। कमेटी के किसी सांसद के खिलाफ की गई ये पहली कार्यवाही है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।